और आधार कार्ड के आधार पर उनके उम्र का हम लोग जो है मूल्यांकन करेंगे। होगा उनके कार्ड भी एक देंगे, स्मार्ट कार्ड 7 दिन में बना करके दे देंगे। उसमें चिप भी रहेगा कि उसे हमारे मशीन पर लगाते ही उनका पूरा डिटेल आ जाएगा। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। इस वक्त की सबसे बड़ी चर्चा यही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी गई है। महिलाओं को जहां एक तरफ रक्षाबंधन पर 3 दिनों के लिए फ्री बस सेवा, तो वहीं दूसरी तरफ 60 साल से अधिक उम्र की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको आजीवन यानी कि 60 साल से ज्यादा सभी महिलाओं को जो है फ्री में बस सेवा का जो है लाभ यहां पर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अब जो है तमाम महिलाओं को, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें हैं यानी कि जो सरकारी बसें हैं उसमें सिटी बस भी, क्योंकि तमाम बड़े महानगरों में सिटी बस की सेवा भी चलती है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से फ्री बस का फैसला लिया गया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इस फ्री बस सेवा का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, क्या कुछ आपको सतर्कता बरतनी है, क्या कुछ नियम कायदे कानून हैं और क्या कुछ यहाँ पर जो है आने वाले समय में नियम बनने जा रहे हैं। दरअसल इस उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस योजना का नाम लोक माता अहिल्याबाई होलकर मातृशक्ति योजना रखा गया है। इसमें महिलाओं को जब फ्री यात्रा करनी होगी तो अपने साथ या तो आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड साथ में रखना होगा, जिससे कि ये तय किया जा सके कि उन महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि वो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं या वो उत्तर प्रदेश के बाहर की निवासी हैं। दरअसल यहाँ पर जो उम्र की सीमा है वो 60 साल की उम्र की सीमा को लगाया गया है। साथ ही साथ एक स्मार्ट कार्ड की सुविधा भी यहाँ पर लॉन्च की गई है, जो कि आने वाले समय में उसको और ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताया जाएगा और सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम में तमाम महिलाओं को बुलाकर यहाँ पर उनको स्मार्ट कार्ड सौंपे गए और इस योजना का जो लाभ था वो उनको दिया गया। ऐसे में लखनऊ से आई लाइका खातून भी यहाँ पहुंची। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवा और 60 साल से ऊपर अधिक उम्र की महिलाओं की फ्री बस सेवा का ऐलान करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ, रहती तो यहाँ पे हूँ, लेकिन आने जाने के लिए इतना बड़ा कितना शुक्रिया अदा करें, किस लफ्जों में करेंगे, हम सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अच्छी सरकार चुनी जाती है तो ढेर सारी सुविधाओं का लाभ ऐसे ही सभी को प्राप्त होता है और इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि रक्षाबंधन पर सभी बेटी बहन माताओं को फ्री में एक यात्री के साथ जाने की सुविधा और उसके बाद साल से ऊपर की हर महिला को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में पूरी यात्रा उनकी फ्री में। जी 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 जी। तो ये सबको ये सुविधा इसीलिए दी जा रही है जिससे उनको किसी पे आश्रित न रहना पड़े। मैं आपको और सभी माताओं बहनों को इसके लिए बधाई देता हूँ। बता दें कि ये कार्यक्रम रक्षाबंधन तक हर जिले में प्रभारी मंत्रियों के द्वारा किए जाने तय किए गए हैं, जिसमें कि हर जिले में महिलाओं को जो है बुलाकर उनको मिठाइयां देने के साथ ही साथ उनको इस योजना के बारे में बताया जाएगा और इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। दरअसल इस योजना का वादा मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया था कि 2022 के समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इसकी घोषणा की गई थी, जिसको अब पूरा कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट और उनके साथ क्या कुछ शर्तें हैं वो दयाशंकर सिंह ने बताई, वो आप सुन लीजिए। और 2001 की जनगणना के आधार पर अभी 81 लाख हमारी जो 60 वर्ष से ऊपर की माताएं बने थी, जो कि 2022 की जनगणना एक अनुमानतः हम समझते हैं कि 1 करोड़ से ऊपर जो है इनकी संख्या हो गई होगी। ये सभी इससे लाभान्वित होंगी। हम लोग वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर उनके उम्र का हम लोग जो है मूल्यांकन करेंगे और इसको माननीय कल मुख्यमंत्री जी, कल आईजीपी में कार्यक्रम होगा, उस आईजीपी के कार्यक्रम के माध्यम से उसका इस सेवा का प्रारंभ करेंगे और जिलों में हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं
उनके नेतृत्व में वहाँ पर हमारी माताएं बहनों को ये रक्षाबंधन का ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कैबिनेट के द्वारा जो ये उन लोगों को ये उपहार दिया गया है, इसका हर जनपदों में भी इसका लाइव प्रसारण होगा। हर जगह हमारी माताएं बहनें होंगी और सभी हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे। उनके कार्ड भी एक देंगे, स्मार्ट कार्ड 7 दिन में बना करके दे देंगे। उसमें एक चिप भी रहेगा कि उसे हमारे मशीन पर लगाते ही उनका पूरा डिटेल आ जाएगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में फ्री बस सेवा का ऐलान हो गया है। रक्षाबंधन पर 3 दिन के लिए हर उम्र की महिलाओं, बच्चियों को एक साथी के साथ फ्री में यात्रा करने की भी बात यहां पर कही गई है। ऐसे में आने वाले चुनाव में इस योजना का सरकार को कितना लाभ मिलता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महिलाएं खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत वोटर मानी जाती हैं। ऐसे में आपका इस योजना पर क्या कुछ कहना है? इस योजना से होने वाले लाभ को लेकर और सियासी चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,